हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS RRB क्लर्क एग्जाम 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि पेपर आपका है 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक, एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सभी जो डाउनलोड नहीं किए वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपका 10 से आपका पेपर शुरू है। तो पेपर शुरू से पहले आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि पिछली बार का क्या कट ऑफ था, इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है। क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, इस बार जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न वो क्या होने वाला है, इस बार एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल देखने को बनेगा। ठीक है, तो सारी बात यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस बार आप सभी को पता है कि इस बार की PO का एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुआ। ठीक है, PO का एग्ज़ाम हुआ 3 और 4 अगस्त को। उस एग्ज़ाम ने ये बता दिया कि आपका जो रीजनिंग में या क्वांट में आपका जो क्वेश्चन का लेवल है क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कि इस बार जो है आपका जो एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, और क्या पिछले बार का कट ऑफ था और इस बार का क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी आप सभी को है 5,800 इस बार की वैकेंसीज है। ठीक है, प्रीलिम्स आपका सेकेंड वीक में स्टार्ट हो रहा है अगस्त के, और मेंस जो आपका है सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा। और देखें कि जो आपका जो है अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट के बारे में बात किया है कि क्या एक अटेम्प्ट होना चाहिए सभी कैटेगरी वाइज, और जो है सिलेबस में इस बार जो है एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, और उसके पहले आप एक नज़र डाल लीजिए फटाफट। पहले क्या जानिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को पता है सिलेबस जो चेंज हो चुका है ना। सिलेबस चेंज नहीं बल्कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, सिलेबस वही है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। अभी तक आपने जाना था कि ये 45 मिनट जो थे कंपोजिट टाइम था। ठीक है, लेकिन 2024 से क्या है, रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिल रहा है और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिल रहा है, जैसा कि रिसेंट के पेपर में PO में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे दोनों सेक्शन में, और 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लेंगे। टाइम भी वही है, बस सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे सेट किया गया है। ये आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? पहले कंपोजिट टाइम में था कि जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी वो क्या करते थे, 40 में वो लोग 38 या 40 आउट ऑफ 40 भी कर लेते थे, और बचा कुछ टाइम पर क्या करते थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी आप वो कर लेते थे 24-25 ऐसे कुछ कर लेते थे, है ना। 24-25 लगभग 30 भी कर लेते थे। ऐसे करके उनका जो स्कोर हो जाता था लगभग 64, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका जो स्कोर बढ़कर किन्हीं का, है ना, 70, 71, 72 तक चला जाता था। तो कम से कम ये तो था कि चलो भाई, रीजनिंग जिनके अच्छे, वो रीजनिंग में 40 लाकर और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 24, 25, 26 करके निकल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको 25 मिनट मिल रहा है और 20 मिनट मिल रहा है, इसी में सब कुछ करना है। तो उसके पहले देख लीजिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था जो कि कंपोजिट टाइम पे आधारित था। ठीक है, कंपोजिट जब टाइम था तब ये था आपका कट ऑफ आउट ऑफ 80 में, है ना। तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का कट ऑफ जो कि लो रहा। ठीक है, काफ़ी लो रहा, जनरल हो, OBC हो, SC ST सभी के लिए देख सकते हैं। बिहार में देख सकते हैं कट ऑफ लगभग 70 के करीब रहा, 68, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो जनरल का आपका देख सकते हैं लगभग 74, मध्य प्रदेश का 72, और गुजरात का 74, यहाँ भी 74। ठीक है, राजस्थान का 75, फिर यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का आपका 67, झारखंड का 74, वेस्ट बंगाल का 73, 71, 70 के आसपास में। हिमाचल प्रदेश आइए तो देखिए यहाँ जनरल कैटेगरी का क्या रहा कट ऑफ, जनरल, OBC, EWS, उड़ीसा मैक्सिमम 76, 72, 70, महाराष्ट्र 71, 69, 68। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे स्टेट में आप कट ऑफ देखा आपने। ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब, असम में। तो इस बार क्या होने वाला है, देखिए इस बार आप सभी को पता है पहला चीज़, देखिए क्वांट का जो, जैसा कि PO का एग्ज़ाम ने आपको बताया कि क्वांट का जो लेवल होगा इस बार जो होगा आपका मॉडरेट होगा। तो आप इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्वांट को बहुत नहीं कर पाएंगे, ये इतना जान लीजिए। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका इजी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इजी पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर 35 तक आप जा सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 35 तक जा सकते हैं। और अगर बात करें यस में आपका क्वांट में, तो आप यहाँ पे 25 से 30 के बीच तक, है ना, 25 से 30 के बीच में आप जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से,
तो आप अगर रीजनिंग में 34 और क्वांट में 28 करते तो 62 तक पहुंचते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इस बार के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपका टाइमिंग जो है क्या है आपका, इसमें आपका 25 मिनट और इसमें आपका 20 मिनट मिल रहा है, तो ठीक है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि जनरल कैटेगरी से अगर है तो आप अगर रीजनिंग में 34 और 28 कर पाते हैं, क्वांट में तो 62, तो जनरल कैटेगरी जो है आप 62 से 66 अगर आप करने में यहाँ पे कर पाए तो डेफिनेटली यहाँ से, और हाँ यहाँ पे एक्यूरेसी भी ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेटली यहाँ से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, तो अगर आपने 32 रीजनिंग किया, 26 आपने क्वांट किया, 58 तक जा सकते हैं। मीन्स कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस 58 से 62 अगर आप कर रहे हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। वही बात करें अगर हम एससी की बात करें तो एससी में अगर आपने रीजनिंग 30 किया, क्वांट 24 किया, अगर आपने 54 किया तो एससी कैटेगरी में 54 से 58 अगर आप करते इस बार के लिए 2024 के लिए, तो ये आपका बेस्ट मीन्स की गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और एसटी अगर बात करते हैं 28 22 करते हैं रीजनिंग क्वांट में, कुल होता है 50, जो कि 50 से 54 के बीच में आप करते हैं। तो 2024 का सिनेरियो यही है कि आपका इसमें 25 मिनट मिल रहा समय और इसमें आपका 20 मिनट मिल रहा है, जिसके कारण से आपका ये अटेम्प्ट माना जाएगा। और ये अटेम्प्ट कैसा रहेगा आपका, ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, है ना। ये इस बार का गुड अटेम्प्ट है। जैसा कि पीओ का पेपर ने आपको बता दिया कि आपका रीजनिंग का पेपर तो इजी होगा, क्वांट का पेपर आपका मॉडरेट होगा, ठीक है। तो चलिए, जिनका भी सेकंड वीक में 10 तारीख से पेपर स्टार्ट है, जिनका भी पेपर है वो क्या करेंगे, कम से कम ये अप्रोच तो ज़रूर रखेंगे। पहला कि जो मैंने आपको बताया, ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया अटेम्प्ट, वो आप अप्रोच रखेंगे कम से कम, इतना तो होना चाहिए। और एक्यूरेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आप बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, एक्यूरेसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी प्री नहीं होगा, मैं साफ में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन से आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वांट, आप सभी को पता है 25 मिनट इसमें मिलना है। अब इसी 25 मिनट में आपको करने हैं, ठीक है। तो 25 मिनट में मैंने अभी क्या बताया कि इसमें आपको पेपर इस बार जो होगा, ठीक है, कैसे पूछे जाएगा, तो आपके इस बार पेपर आपके मॉडरेट पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या, सिंप्लीफिकेशन ईजी रहेगा इस बार, याद रखिएगा। भले आपके अर्थमेटिक मॉडरेट हो सकते हैं, लाइन ग्राफ डीआई वाले या टेबल वाले हो सकते हैं आपके मॉडरेट। तो यहाँ से 15 मार्क्स कम से कम 100% आपको लेके आना है। मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, आपने देखा होगा कि पीओ के पेपर में आपका जो है मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों पूछ लिया। तो क्लर्क वाले पेपर में, क्लर्क के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, मिसिंग ही नंबर पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस होता है। तो यहाँ से 5 मार्क्स आप बिल्कुल यहाँ से उठा सकते हैं। तो 15 और 5 यहाँ से 20 हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई एक डीआई, इन दोनों में से कोई एक भी डीआई आप यहाँ से लेकर आते तो 5 मार्क्स यहाँ से हो जाता है। तो 15 और 5 हो गया 20 और 5 25, बस इतना ही तो आपको करना है। अगर अर्थमेटिक से अगर 2-3 सवाल अगर और कर पाते हैं तो ये ठीक है। तो यहाँ से 5, यहाँ से 15, तो 15 5 और 15 20 हो गया, 20 5 25 3 28, ठीक है। तो चलिए, ये 28 हो गया आपका एक गुड अटेम्प्ट, ठीक है, 28 हो गया गुड अटेम्प्ट। तो मैंने क्या बताया कि अर्थमेटिक में आपको करना है 3, कम से कम मैंने बताया इतना तो कर ही लीजिएगा। अगर आपका पेपर मॉडरेट रहा तो थोड़ा इजी पूछ दिया तो आप इसमें 5-6 तक जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से कम 30 आपको आ जाएंगे मार्क्स, है ना। तो यहाँ से हो सकता है, अच्छा डी आई में मैंने क्या बताया 5 15 5 20 5 25, और यहाँ से आप क्या करें, अर्थमेटिक से आप 4 से 5 3 4 5 सवाल कर लेते हैं तो 30 तो कम से कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रीजनिंग में, कहाँ से उसको उठाएंगे, ये बिल्कुल आपको करना है। यहाँ से 5 से 5 नहीं छोड़ना है, यहाँ भी 5 में 5 बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 10 मार्क्स से यहाँ से लेकर आना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाए, लेकिन जो पेयर फॉर्मेशन वर्ड होते हैं, 1 मार्क्स वाले सवाल होते हैं, जैसे ऑड 1 ऑड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर सवाल आ जाए, या चाइनीज कोटिंग से अगर 2-3 सवाल इस तरह से पूछ दिया जाए तो उसको बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो इसको जरूर आप 1 नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो ये सब जरूर कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर वाले जो कि बहुत ईजी होते हैं, तो 5 5 10 दोबारा यहाँ से ले आइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो पज़ल होगा, जो पज़ल आपका होगा क्या हो सकता है। पज़ल में भी बहुत सिंपल, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आपको पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। आपका ऑर्डर एंड सीक्वेंस वाला इन आउट, जैसे कि अगर स्क्वायर पर, ठीक है,
स्क्वायर पे देखिए पीओ में आपका इन और आउट पूछा है तो याद रखिए 8 पीपल ही बैठा जाएंगे। इस बार या तो इन पूछ लिया जाए या आउट पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखिए। इस बार हो सकता है या इसी को सर्कल पे इन करके या पूरे के पूरे आउट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ठीक है। ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो होगा यहाँ पे आपका जब क्लर्कियल होगा तो याद रखिएगा इसमें आपका 16 नहीं तो कम से कम यहाँ पे 12 हो सकता है पर्सन, ठीक है। 12 पर्सन हो सकता है, इससे से 12 पर्सन के आसपास में हो सकता है, ठीक है। अगर आपका देख सकते हैं कि इस बार जो है और क्या था आपका पैरेलल वाला है ना, पैरेलल वाला अगर पूछ लिया जाए, पैरेलल वाला अगर पूछा जाए तो देखिएगा जहाँ तक यहाँ पे 14% पूछा था पीओ में, तो हो सकता है यहाँ पे क्या आपका 10% ही पूछ लिया जाए या 8% पूछ लिया जाए। चलिए 10% क्लर्क में 10% ठीक है ना, 10% 5, ठीक है, 5-5 करके या 4-4 करके पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपका डायरेक्शन से सवाल हो सकता है, डायरेक्शन से इजी वाला सवाल आपका आ सकता है 2-3, ठीक है, 2 या 3 सवाल यहाँ से डायरेक्शन से आ सकते हैं। स्क्वायर पजल बेस्ट हो सकता है, स्क्वायर वाला मैंने अभी बताया कि स्क्वायर पे सभी के सभी इन या आउट हो सकता है, स्क्वायर पे हो सकता है, ठीक है। बॉक्स पजल भी बहुत आसान होता है, तो बॉक्स पजल में देखिए जहाँ पे पीओ में आपको 10 सवाल 10 जो था बॉक्स पूछा गया, तो इसमें हो सकता है आपका 8 बॉक्स, ठीक है, 8 बॉक्स या 7 बॉक्स वाला पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो रीजनिंग होगा ना आसान होगा, आसान होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग में यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 35 अटैम्प्ट कीजिए, है ना, 35 अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। और क्वांट में आप कोशिश कीजिए 30 तक कम से कम जाए तो 65, ठीक है। फिर जनरल कैटेगरी के लिए सेफ़ माना जाएगा और बाकी कैटेगरी के मैंने बताया कि इतना आप अटैम्प्ट कीजिए तो बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इस बार का जो है आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। जैसा कि पीओ का पेपर होने के बाद ये तो पता चल गया कि कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। बिहार की मैं बात करूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप देख लीजिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC देख लीजिए, तो जनरल से अगर बात करें 64 के आसपास में जो होगा 64 कट ऑफ जा सकता है। उत्तर प्रदेश 68, मध्य प्रदेश 66, वेस्ट बंगाल 67, आंध्र प्रदेश 50, गुजरात 68, राजस्थान 69, झारखंड 68, छत्तीसगढ़ 66, हिमाचल प्रदेश 67, उड़ीसा 69, तमिलनाडु 60, तेलंगाना 57, ठीक है। वहीं ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस SC ST वाले देख लीजिए, ठीक है। और ये विद नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका जो है आपका ये जो मास्क होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो कट ऑफ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से भी आप सवाल को करेंगे विद एक्यूरेसी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ देख लीजिए तमिलनाडु का तक हो गया था, तेलंगाना 57, महाराष्ट्र 65, जम्मू कश्मीर 64, कर्नाटक जो हो गया 56, उत्तराखंड 67, पंजाब 64, 65 केरल, असम 62, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ होगा इस प्रकार के होगा। एक्यूरेसी 100% पे आप फोकस रखिए, ठीक है, एक्यूरेसी पर आप ध्यान रखिएगा। और इस बार का कट ऑफ लो रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि पिछले बार कंपोजिट टाइम था, ठीक है। उसमें जिनका मैथ पे अच्छा फोकस था वो उन्होंने मैथ में अच्छा 40 में आउट ऑफ मीन्स की 36 37 अटैम्प्ट किए, रीजनिंग में उन्होंने 30 तक किया, तो इसलिए कट ऑफ ठीक है हाई हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद होता है क्या है कि इसके बाद होगा आपका मेंस। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो होगा मेंस, और मेंस में भी इस बार सेक्शनल टाइमिंग होगा जो कि इस बार कट ऑफ को लो करेगा, ठीक है। और पिछली बार का कट ऑफ देख लीजिए, जो फाइनल कट ऑफ बना था तो पिछले बार की कट ऑफ जो था इस बार जो है इससे थोड़े कम कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए फाइनल जो कट ऑफ था आरआरबी क्लर्क का पिछले बार का, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उसके बाद देख लीजिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, ठीक है। तो ये इस तरह का रहा कट ऑफ। उसके बाद देख सकते हैं आगे देखिए, ठीक है, आगे पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये रहा आपका पिछले बार का कट ऑफ भी आपने देख लिया। तो पिछले बार का कट ऑफ जो था इससे आपका क्या होगा, लो रहेगा, ठीक है। पहला बात पिछले बार की कट ऑफ से आपका लो रहेगा, कितना लो रहेगा वो मैं आपको जब मेंस के पेपर जब प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस का जब एग्ज़ाम होगा उसके आसपास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखें। जिनका भी पेपर है ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। पहला चीज़ की सभी को ऑल द बेस्ट, 10 तारीख को जिनका भी पेपर है
और अटेम्प्ट कोशिश कीजिएगा कम से कम तो इतना ज़रूर कीजिएगा, कम से कम इतना ज़रूर कीजिएगा अटेम्प्ट, ठीक है, ज़रूर करना है आपको अटेम्प्ट, ठीक है, कम से कम इतना तो ज़रूर करना है अटेम्प्ट, और विद 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, एक्यूरेसी पर बिल्कुल नहीं। और कम से कम मैंने जितना बताया इतना तो आप कर लीजिए, कैटेगरी वाइज मैंने आप सभी को बताया इतना करके जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग का, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।